नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का द यूनिक यूनिवर्सिटी में। फारंग फाल्गुन 26 1883। अगर बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की तो मार्च 17 1962, 1 फरवरी 2003 एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की। पूरी स्टोरी जानने के लिए हम चलेंगे पीछे 1962 में। भारत की महान बेटी कल्पना चावला करनाल हरियाणा में भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजयोती देवी था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोंटू कहते थे। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में थी तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उनकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की, परंतु उनके पिताजी उनको शिक्षक या फिर चिकित्सक बनाना चाहते थे। किंतु कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना करती थी। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उनकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। कल्पना न तो काम करने में आलसी थी और न असफलता में घबराने वाली थी। वो कहा जाता है ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। उनकी उड़ान में दिलचस्प J.R.D. टाटा, जहांगीर रतन जी, दादा भाई टाटा से प्रेरित थी। एक अग्रणी भारतीय विमान चालक और उद्योगपति थे। जब हम इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो कल्पना चावला ने प्रारंभिक शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से प्राप्त की थी। आगे की शिक्षा वैमानिक अभियांत्रिकी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ भारत से करते हुए 1982 में अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 1982 में चली गई और 1984 में वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान निष्णात की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन से प्राप्त की। कल्पना जी ने 1986 में दूसरी विज्ञान निष्णात की उपाधि पाई और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि पाई। कल्पना जी को हवाई जहाज़ों, ग्लाइडरों व व्यावसायिक विमान चालन में लाइसेंसों के लिए प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। उन्हें एकल व बहु इंजन वायुयानों के लिए व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस भी प्राप्त थे। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वो एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक भी थी। परंतु दुख की बात यह है कि हमने ऐसी महान शख्सियत को खो दिया। स्पेन शटल कोलंबिया मिशन STS 107 को पूरा करने के लिए वापस लौट रहा था। मिशन के दौरान अंतरिक्ष शटल के वायुमंडलीय पुनः प्रवेश के कारण क्षति की आशंका थी, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। जैसे ही शटल पृथ्वी की कक्षा से प्रवेश करने के लिए लौट रहा था, उसके विंग बॉटम जांच में से एक विफल हो गया, जिससे अंतरिक्ष यान एक गंभीर दोष का पता चला। 1 फरवरी 2003 को शटल न्यू मैक्सिको में पुनः प्रवेश कर रहा था, लेकिन शटल विघटित हो गया और पता चला कि वह अंतरिक्ष में टूट गया था। शटल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया और अंतरिक्ष यात्रा के दौरान यात्रियों की मृत्यु हुई। कल्पना चावला की मृत्यु ने वैज्ञानिक समुदाय को स्तब्ध कर दिया और उनके साहस और योगदान को याद किया गया। उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी और उनकी मृत्यु एक बेहद दुखद घटना थी। चलो, इसके अलावा हम थोड़ा सा जानेंगे इनका नासा करियर कैसा था। कल्पना चावला मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और 1996 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई। उन्होंने अंतरिक्ष के भारहीनता में यात्रा करते हुए निम्नलिखित शब्द बोले थे:
आप सिर्फ अपनी बुद्धि हैं। उसने 10.67 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी के चारों ओर 252 बार यात्रा की थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में शुरू हुआ था, जिसे स्पेन शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 को उड़ाया। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद कल्पना चावला भारत में जन्मी पहली महिला और अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय व्यक्ति थी, जिन्होंने 1984 में एक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी। अपने पहले मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की, अंतरिक्ष में 372 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। STS-87 के दौरान वह स्पार्टनर सैटेलाइट को तैनात करने के लिए जिम्मेदार थी, जो खराब हो गया था, जिससे उपग्रह को पकड़ने के लिए विस्टन स्कॉट और ताकाओ दोई को स्पेस वॉक करना पड़ा। 5 महीने की नासा जांच ने सॉफ्टवेयर इंटरफेस और फ्लाइट क्रू और ग्राउंड कंट्रोल की परिभाषित प्रक्रियाओं में त्रुटियों की पहचान करके कल्पना चावला को पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया था। STS-87 उड़ान के बाद की गतिविधियों को पूरा करने के बाद चावला को अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करने के लिए अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में तकनीकी पदों पर नियुक्त किया गया था, जिसमें उनके प्रदर्शन को उनके साथियों से एक विशेष पुरस्कार से मान्यता मिली थी। 2000 में उन्हें STS-107 के चालक दल के हिस्से के रूप में उनकी दूसरी उड़ान के लिए चुना गया था। जुलाई 2002 में शटल इंजन की फ्लो लाइनर्स में दरारों की खोज जैसे शेड्यूलिंग संघर्षों और तकनीक समस्याओं के कारण इस मिशन में बार बार देरी हुई। 16 जनवरी 2003 को चावला अंततः दुर्भाग्यपूर्ण STS-107 मिशन पर कोलंबिया में अंतरिक्ष में लौट आए। चावला की जिम्मेदारियों में माइक्रोग्रेविटी प्रयोग शामिल थे, जिसके लिए चालक दल ने पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी विकास और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अध्ययन करने वाले लगभग 80 प्रयोग किए थे। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द यूनिक यूनिवर्सिटी से। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।